कनाडा जाने वाले हो सेमिनार आ रहे हैं वेस्टर्न ओवरसीज दी में गल कर रहे हैं। नमस्कार। वेस्टर्न ओवरसीज एक सेमिनार लेकर आ रहा है जो पंजाब में भी होगा, हरियाणा में भी होगा, दिल्ली में होगा, इंदौर में होगा और देश के अलग अलग इलाकों में होगा। आए मौके का लाभ उठाएं। लेकिन 12th पास आपने कर ली है, मास्टर्स के लिए जाना है, टूरिस्ट वीजा पर जाना है, विजिटर वीजा पर जाना है या फिर XYZ कोई भी वीजा आपको चाहिए तो आप इस मंच का लाभ ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स आएंगे, लॉयर्स आएंगे और यूनिवर्सिटीज के डेलीगेट्स भी यहाँ पर पहुंचेंगे और आपको समझाएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेनिफिशियल होगी और कहां पर आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज हैं। और बहुत ही नॉलेजेबल ये सेमिनार होने वाला है। सिमरन मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कंट्री डायरेक्टर हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका फिर से। मैम आप सेमिनार आ रहा है आपका, पंजाब वालों को भी मैंने कह दिया जी, सेमिनार आ रहा है वेस्टर्न ओवरसीज वाले हैं जी जी, और बाकी देश के अलग अलग हिस्सों में भी आप कर रहे हैं। इसका मोटिव क्या है मैम और स्केड्यूल क्या रहेगा? सर देखिए, जो हमारे जून में मेगा फेयर्स आ रहे हैं, मेगा एजुकेशन और इमिग्रेशन फेयर्स जो आ रहे हैं, इनका बेसिक मोटिव क्या है? स्टूडेंट को अवेयरनेस देना। स्टूडेंट्स और क्लाइंट्स वहां पे आके डायरेक्टली अपनी प्रोफाइल असेस करा सकते हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट से बात कर सकते हैं फेस टू फेस। अभी क्या है कि वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम लोग उनको गाइड करते हैं एज पर आवर एक्सपर्टीज। लेकिन वहां पे मौके का लाभ उठाने का फायदा ये है कि वहां पे डायरेक्टली कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के जब डेलीगेट्स आपको सामने से फेस टू फेस काउंसलिंग करके बेनिफिट बताते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में जाने का, ट्यूशन फीस कॉस्टिंग की बात करते हैं, इसके अलावा वहां पे अकोमोडेशंस की बात करते हैं, स्कॉलरशिप्स की बात करते हैं, तो स्टूडेंट को ज्यादा क्लैरिटी होती है। राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, वहां पे हम लोग जैसे RCIC हैं, इमिग्रेशन लॉयर्स हैं, तो डायरेक्टली लॉयर से भी बात करने का आपको मौका मिलेगा। तो वहां पे ऑन स्पॉट प्रोफाइल असेसमेंट के साथ साथ आपको ऑन स्पॉट डिसीजन लेने का भी मौका है, जिसमें आप अपने सारे डाउट्स वो क्लियर कर सकते हैं जिसके लिए आपको डिपेंडेंसीज रखनी पड़ती थी कि इंस्टीट्यूशन रिप्लाई करेगा तब मुझे पता चलेगा। तो ये सारी जो चैलेंजेस हैं वो आपको वहां पे नहीं मिलेंगे। लेकिन अब देखिए, बच्चा वहां पर जा रहा है जी, बच्चे को हालांकि कोई दिक्कत ना है, आप भी हालांकि गाइड करते होंगे, पेरेंट्स भी कहते होंगे, लेकिन जो माहौल सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, काम को लेकर काम नहीं मिल रहा है, ये चीज क्या है मैम? क्या एक ही जगह बच्चा फंसा हुआ है शायद इस वजह से? सब बिल्कुल। अगर आप बड़ी बड़ी कंट्रीज की बात करें तो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भागते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ पॉपुलेशन भी ज्यादा है। जो कंट्रीज हैं वो आपको ये गाइड करती है कि आप रीजनल एरियाज में आइए। देखिए, रीजनल एरियाज को भी ग्रोइंग करने का इस टाइम पे मौका मिलना चाहिए और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को होस्ट करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें यहाँ से अपना माइंडसेट क्लियर करना चाहिए कि काम वहां पे अवेलेबल है। देखो, रास्ता खुद भी बनाना पड़ता है। अगर आप में कैपेबिलिटी और स्किल्स अच्छे हैं तो आप वहां पे इजीली वर्क को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही जगह जाना चाहते हैं तो हाँ, वहां पे आपको डिफिकल्टी जरूर आएगी। अगर मैं बात करूं कि आज की डेट में जो अपॉर्चुनिटीज चंडीगढ़ में है उससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज दिल्ली, NCR और गुड़गांव में है। पटियाला ले लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहां पे आपका अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ में कंपटीशन भी तो ज्यादा है, तो जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उतना हार्ड होगा जॉब फाइंड करना। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा और लोगों को भी बताना चाहूंगा, नोवा स्कोशिया नाम की जगह है जी, अंडर कंस्ट्रक्शन काफी बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेस बन रहे हैं, घर लेना आसान है, शिफ्ट होना आसान है जी, लेकिन लोग वहां पर जाने से कतराते हैं कि काम नहीं मिल रहा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 बंदे इंटरव्यू के लिए गए हैं तो 100 को 100 का ना मिले। कुछ काबिल लोगों को भी तो उन्होंने रखना है जी, बिल्कुल। आपका स्किल मिलता है जी जी, तब उन्होंने वो चीज रखनी है बिल्कुल। तो ये 2-4 लोगों का ना, ये जो शोर मचाया हुआ सोशल मीडिया पर है ना, ये पूरे लोगों की मेंटालिटी पर इफेक्ट डालता है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चा ओंटारियो छोड़ के, ब्रैम्पटन छोड़ के नोवा स्कोशिया या फिर और जगह पर जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है मैम? देखिए सर, अपॉर्चुनिटीज बहुत वास्ट है, लेकिन उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर स्किल्ड भी है, स्किल्ड है लेकिन राइट प्लेस पे नहीं है, हो सकता है कि अपने स्किल्स को गलत जगह यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वहां पे भी प्रॉब्लम आ जाता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि माइंड वॉश करने के लिए बहुत सारी चीजें बोल दी जाती है, जैसे अभी आप भी बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो आपकी प्रोफाइल को सूट कर रहा है। ऐसी जगहों पे जब रीजनल एरियाज में जाते हैं, जो हमारे भी पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गए हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप हमारे सोशल मीडिया पे उनकी टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज वहां है, लेकिन उनको फाइंड करने का तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, हेल्प करने के लिए वहां पे पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज बाय वेस्टर्न
बिल्कुल मिल रही है, तो आप वहां पे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। लेकिन अगेन अगर आप में कैपेबिलिटीज और स्किल्स अच्छे हैं तो ऐसे रीजनल एरियाज में जाके भी जॉब अपॉर्चुनिटी सर इजीली फाइंड आउट हो सकती है। मैं भी नौजवानों को बोलना चाहूंगा, ये आप पर डिपेंड है कि आपके स्किल्स कितने बेहतर हैं, आप कर क्या रहे हैं, आपने पहले क्या किया है। वो पंजाबी च कहावत है ना, जड़ा पिंड च माड़ा वो बाहर भी माड़ा, वो वाली गल हो जाती है। तो इस करके साफ तौर ते कहांगा तुसी इत्थे ही अपने स्किल डेवलप करो ते उत्थे जाके तुसी बेहतर मौके तलाश के चंगा कमा भी सकते हो, रह भी सकते हो, घर भी ले सकते हो, कल स्पाउस नू भी लेके उत्थे शिफ्ट हो सकते हो। पर मैम यूनिवर्सिटीज की हम बात कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज क्या अभी भी वेलकम है या फिर उन्होंने भी फिल्टर लगाया हुआ है? सो देखिए, यूनिवर्सिटीज में ऑलवेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो वेलकम करती हैं, लेकिन उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज लिटिल बिट टफ देन कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो वहां पे क्या रहता है कि अगर आपकी परसेंटेज मेरिट में अगर आप स्टैंड कर रहे हो तो आपको वही बात है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है। अदरवाइज आपको वेट लिस्टेड रख दिया जाता है या फिर आपको नेक्स्ट इनटेक में अप्लाई करने के लिए बोला जाता है। तो यूनिवर्सिटीज में आज की डेट में भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो रही है, लेकिन आपको अपना फाइनेंशियल चेक करना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले, क्योंकि इससे थोड़ी सी कॉस्टिंग भी ज्यादा है यूनिवर्सिटी की। और अगर आपको आपका एलिजिबिलिटी जो आपका एकेडमिक प्रोफाइल है, अगर वहां पे आपके कोर सब्जेक्ट्स में कहीं सब्जेक्ट्स में नंबर वीक है तो माइट भी आपको एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट ना हो। तो यूनिवर्सिटीज में थोड़े से ये चैलेंजेस जरूर रहते हैं। तो फिल्टराइजेशन तो सर देखिए ओवरऑल कनाडा ने लगाई है, लेकिन यूनिवर्सिटी में जिसने अप्लाई करना है वो बहुत स्टडी फोकस बच्चा होगा, तो वो ऑलरेडी बहुत रिसर्च करके अपने करिकुलम को स्टडी करके ही अप्लाई करेगा। सक्सेस रेट क्या है? अगर कनाडा स्टडी वीजा की बात करें सर तो इस टाइम पे सक्सेस रेट इज वेरी गुड, ठीक है। लेकिन टाइमली अगर आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशंस को, आपको पता है सर जैसे कि रूल्स चेंज है, पैल एलोकेशंस है, तो टाइमली अगर आप अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद आपको एक्सटेंशन चाहिए। एक्सटेंशन से मेरा भाव ये है कि आपका ऑफर लेटर आ गया है और आप स्टिल बोल रहे हो कि मेरे को ट्यूशन फीस कराने के लिए अभी भी 15-20 दिन का टाइम एक्सटेंड करके दे दीजिए, वो पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम है। तो जितना जल्दी आपको ऑफर लेटर आए आप ऑन टाइम डिपॉजिट दीजिए, फर्दर फॉर्मेलिटीज कीजिए, फाइलिंग की सक्सेस रेट बहुत बढ़िया है। लेकिन आपको राइट कंसल्टेंट्स जो है वो चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, जैसे कि आरसीआईसी मेंबर्स हैं वेस्टर्न ओवरसीज, तो गाइडलाइंस उनके अंडर जो है फाइलिंग हो रही है। तो आपकी जो फाइल की ट्रांसपेरेंसी है वो भी आपको बताई जा रही है कि आपकी फाइल में कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, क्या इंफॉर्मेशन डाली जा रही है, आपकी एसओपी आपको स्टडी करवाई जा रही है, ताकि कल को क्लाइंट को ये चीज ना लगे कि मेरे कंसल्टेंट ने फाइल में क्या लगा के हाई कमीशन को प्रेजेंट कर दिया। ठीक है भाई, ये चीज समझ गया। आपका सेमिनार हो रहा है जी, डेलीगेट्स को बुला रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के डेलीगेट आ रहे हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी जी जी। लेकिन कुछ लोग ये भी पूछेंगे अब कि ठीक है हमने टूरिस्ट वीजा पर जाना है, विजिटर वीजा पर जाना है, क्या हम भी आ जाएं क्या? जी बिल्कुल सर, टूरिस्ट वीजा, विजिटर वीजा जिसने भी अप्लाई करना है, वी आर ऑलवेज वेलकम ऑल दोस क्लाइंट्स। तो आप आइए, वहां पे गाइडेंस लीजिए, अपना प्रोफाइल जरूर बताएं। अगर आपका कोई टूरिस्ट या विजिटर पहले से रिफ्यूज है, प्लीज आप हमसे हाइड मत करें, आप हमें पहले ही बताएं। अगर आप हमसे हाइड करते हैं तो हम आपकी कही हुई इन्फॉर्मेशन पे आपका वीजा फाइल लगाते हैं, और कल को बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंसेस में ये देखा गया है कि ऑलरेडी कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन रिफ्यूज है, लेकिन आपने हाइड करी वो इन्फॉर्मेशन, तो हाई कमीशन आपको उसी बेसिस पे रिफ्यूज कर देती है कि आपने अपना इन्फॉर्मेशन हाइड किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सिमरन मैम ने बताया किस तरीके से चीजें आसान है। सेमिनार हो रहा है तो जल्द से जल्द आए, मौके का लाभ उठाएं और दिए गए नंबर पर भी कॉल करके आपके शहर पर वेस्टर्न ओवरसीज की टीम कब आ रही है सेमिनार करने, वो डेट पता कर लें। नमस्कार।